हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। आज के वीडियो में हम आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक फैब्रिक है जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में मिला था और 2 से 2.5 मीटर का नेट का फैब्रिक मुझे मिल गया है 50 रुपीज में। इसलिए मैंने सोचा हम उसमें से कुछ प्यारा सा आउटफिट रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है। तो उसमें हम या तो शाइनिंग वाली लाइनिंग यूज कर सकते हैं या फिर हम उसमें बेसिक लाइनिंग यूज कर सकते हैं। तो आप वो पार्टी वियर बनाना चाहते हैं या बेसिक, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं उसमें बेसिक वाली लाइनिंग यूज कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ये हमारा नेट का फैब्रिक है, बड़ा ही प्यारा सा इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। तो जैसे हम इसमें लाइनिंग ऐड करेंगे ये बहुत ही खिलके दिखेगा। तो चलिए अब हम जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, फाइनल लुक देख के ही जाइएगा। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर को 4 फोल्ड कर लेंगे और जितनी अस्तर की हमें जरूरत है उतना अस्तर हम कट कर लेंगे सबसे पहले। तो बिगिनर्स जो है पिन अप जरूर कीजिए, आपको आसानी होगी कटिंग में। तो अब हम इसमें मार्किंग्स करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट की मार्किंग हम 13 इंच लेंगे प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, वेस्ट पे और शोल्डर पे जॉइन होने के लिए। तो अब हम लेंगे शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल भी हम सेम लेंगे 5.5 इंच। बैक नेक अगर हमारा 4 इंच या उससे ज़्यादा है तो हम 5.5 इंच शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 फोल्ड हमारा फैब्रिक है, और +2 लेंगे, उसमें से ½ इंच हमारी लूजिंग होगी। वेस्ट के लिए भी वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 +2, ½ इंच लूजिंग और 1.5 इंच पे हमारी स्टिच आई। अब हम इसे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये फ्रंट का आर्म होल डीप होगा फिटिंग के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। तो फ्रंट की जो हमने कटिंग की है अपर पोर्शन की, अब हम लोअर पोर्शन की कटिंग करेंगे। अस्तर पे सबसे पहले हम 31 इंच पे मार्क कर रहे हैं और इस तरीके से इसे हमने फोल्ड कर दिया है। तो ये जो हमने मार्किंग की है वो फुल लेंथ जो हमारी होगी वन पीस की, उसमें से शोल्डर टू वेस्ट का जो 13 इंच है वो हमने माइनस किया है और जो बचा हुआ मेजरमेंट है वो हमने लोअर पोर्शन के लिए लिया है और प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। तो ये 4 फोल्ड पे है। फोल्डिंग के साइड पे अपर पोर्शन की भी फोल्डिंग की साइड हम इस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि कमर की साइज हमारी प्रॉपर आए। बॉटम से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे राउंड शेप देने के लिए और इस तरीके से वो मार्किंग से कमर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे कट करने वाले हैं। और नीचे की जो मार्किंग सर्कुलर मार्किंग करेंगे हम, वो इसलिए करेंगे ताकि अगर हम सर्कुलर मार्किंग ना करें तो वो जो पॉइंट्स होंगे बोथ द साइड्स के, वो फैब्रिक मेन फैब्रिक के नीचे से दिख सकते हैं। तो ये हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो ये हमारी फाइनल लेंथ हमें मिल चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को भी हम 4 फोल्ड करेंगे और टॉप का पोर्शन कट कर लेंगे और बॉटम के लिए भी हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड और इसके बाद और एक फोल्ड करेंगे और लेंथ इसके भी हम 31 इंच लेंगे, 30 इंच प्लस 1 इंच, और इसको भी हम और एक फोल्ड करेंगे। ये भी 4 फोल्ड हो जाएगी। तो हम ये ए लाइन की कटिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारा फैब्रिक है
तो कमर पे आप गैदर्स कर सकते हैं या प्लीट्स कर सकते हैं या सर्क्यूलर कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये हमने मेन फैब्रिक पे भी ए लाइन की कटिंग कर ली है। अब हमें स्टिचिंग की ओर बढ़ना है। मेन फैब्रिक पे अंदर की तरफ रॉन्ग साइड पे हमें अस्तर अटैच करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इसे पिन अप कर लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए मेन ट्रिक है ताकि वो इजीली स्टिचिंग कर पाए बिना डिस्टरबेंस के। इससे हम फैब्रिक को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो पूरे किनारे से हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, कमर की तरफ से भी हमने स्टिच लगा ली है। अगर आप फ्रंट में टक्स देना चाहते हैं कमर की तरफ तो आप उसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। मैं इसमें टक्स नहीं दे रही हूँ, उससे भी फिटिंग अच्छी आएगी। अब जब फाइनल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने सारे एक्स्ट्रास कट कर लिए हैं। कैनवास पे डबल फोल्ड किया हुआ कैनवास है। नेक की विड्थ हमने 3 इंच रखी है और बैक के लिए लेंथ हमारी होगी 5 इंच। मार्जिन के साथ है, शोल्डर में 1/2 इंच चला जाएगा। और बैक के लिए हम नॉर्मल राउंड शेप का नेक बनाएंगे। इस तरीके से इसे कर्व दे देंगे। अगर आप हाथ से कर्व देना नहीं जानते हैं तो आप कोई टूल यूज कर सकते हैं। तो ये बैक की नेक रेडी है। अब हम फ्रंट की नेक बनाएंगे। सेम 3 इंच की विड्थ लेंगे और लेंथ ले लेंगे हम इसकी 6.5 इंच। तो 6 इंच मेन लेंथ होगी और 1/2 इंच शोल्डर जॉइन के लिए हम ले लेंगे। तो अब हम इसमें शेप ड्रॉ करेंगे। मैंने स्वीट हार्ट नेक का शेप ड्रॉ किया है। आप अपने पसंद का कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप शेप दे सकते हैं। तो ये जो अब हम कटिंग कर रहे हैं वो हमारी मेन कटिंग है, जो हमें ध्यान से करनी है क्योंकि वो हमारा मेन नेक का शेप है। ये जो बाहर की कटिंग है वो मेन नहीं है, ये अंदर की तरफ का जो शेप है वो हमारा मेन शेप है। तो इस तरीके से अब हमें एक अस्तर के पीस पे ये स्टिक कर लेना है। इस पे जो शाइनी साइड होती है वो स्टिक हो जाती है। तो मैंने ऊपर से प्रेस कर लिया है। शाइनी साइड पे आप गलती से भी आयन ना घुमाएं, आयन खराब हो सकती है। तो अब हम इस तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच जो हमने छोड़ा था वो फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। और जहाँ पे भी कर्व्स होंगे आप वहाँ कट्स लगा लीजिए ताकि कपड़ा अच्छे से वहाँ पे स्टिच हो जाए इजीली। तो ये हमारा कैनवास पे नेक रेडी है। अब हमें ये कैनवास मेन फैब्रिक पे अटैच करना है। मेन फैब्रिक पे हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब सेम हम जो कैनवास का फैब्रिक है उसको भी फोल्ड करेंगे और कट लगा लेंगे। अब ये सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमें रख देना है और जो कैनवास वाला पोर्शन है वहां पे और सेंटर में हम पिन अप कर लेंगे ताकि यहाँ पे फिक्स बैठ जाए और हम आसानी से स्टिच कर पाए। सेम हम फ्रंट नेक के लिए भी करेंगे। दोनों का सेंटर मार्क करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम अच्छे से प्लेस कर लेंगे। इससे हमारा नेक प्रॉपरली सेंटर में आएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब हम नेक में फिनिशिंग देंगे।
कैनवास पे स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। कैनवास के बराबर किनारे से हम ये स्टिच लगाएंगे और कर्व्स में स्टिच करते वक्त आपको फुटर को घुमाना है उठा के, पर जब उठाएंगे तब सुई जो है वो फैब्रिक में ही रहनी चाहिए। फिर आप फैब्रिक घुमा के इसे आराम से स्टिच कर दीजिए। अब कट्स लगा लेंगे कर्व्स में और कॉर्नर्स में, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो शेप एकदम प्रॉपर आए। तो अब हमें इसे एक फोल्ड इस तरीके से करते हुए किनारे से स्टिच लगानी है। इससे क्या होगा, एक फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। तो किनारे से हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। जो अस्तर का कैनवास वाला कपड़ा है उस पे किनारे से स्टिच आएगी। बैक एंड फ्रंट दोनों में आप इस तरीके से स्टिच कीजिएगा, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारे से इसे स्टिच करते हुए जाएंगे, तो इससे एक अच्छी नेक की फिनिशिंग आ जाएगी। कर्व्स में आप ध्यान रखिए स्टिचिंग करते वक्त कोई घाई ना करे, ताकि एक फिनिशिंग अच्छे से आए और गड़बड़ ना हो। तो फ्रंट हमारा रेडी है। अब बैक को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स स्किप किए हैं, ताकि एक जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए मैंने फ्रंट को नेक डिटेल बताया है और बैक के लिए मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो, तो आप समझ जाइए। अब फ्रंट और बैक को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करते वक्त प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर वो होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। स्लीव्स की कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे। जो भी आपका मेजरमेंट है स्लीव राउंड प्रॉपरली लेके, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब सेंटर टू सेंटर मिलाना है हमें इस तरीके से, और सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों तरफ इक्वली स्टिच हो और कोई गड़बड़ ना हो। अगर आप अच्छे से सीख चुके हैं तो आप प्रॉपरली बिना सेंटर से सेंटर मैच किए भी कर पाएंगे। तो ये स्लीव्स अटैच हो चुकी है, प्यारी सी फुल स्लीव्स बन के रेडी है। अब हमें जो कमर का पोर्शन है, लोअर पोर्शन की जो वेस्ट पे मेन फैब्रिक अटैच करना है, तो उस पे हम एक सिंगल सिंगल स्टिच लगा लेंगे फ्रंट और बैक में। जैसे हमने अपर पोर्शन को अस्तर से अटैच किया था वैसे ही लोअर पोर्शन को करेंगे, लेकिन सिर्फ कमर से। तो ये हमारा स्टिचिंग हो चुका है। अब हमें इसे अपर पोर्शन के कमर में अटैच करना है। सीधी तरफ पे सीधी तरफ रखते हुए हाफ इंच मार्जिन छोड़ के स्टिच कर लेंगे, डबल स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे भी फैब्रिक स्ट्रेच हो सकता है वहां पे डबल स्टिच जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने अपर की वेस्ट पे लोअर की वेस्ट ज्वाइन कर ली। अब हमें साइड से स्टिच लगानी है, तो जहाँ पे भी स्टिच वाला पोर्शन है वो प्रॉपर उसी पे आना चाहिए, जैसे कि आर्म होल और वेस्ट। मार्जिन्स मार्क कीजिए 1.5। फिर जो लोअर पोर्शन है उसका जो मेन फैब्रिक है वो इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हमें पहले अस्तर ज्वाइन करना है और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक ज्वाइन करेंगे। तो वो आप प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा। अब हमने जो 2 इंच की मार्जिन छोड़ी थी दोनों साइड से, उसमें से हाफ इंच मैंने लूजिंग के लिए रखी और 1.5 इंच पे आप सिलाई मारेंगे। तो ये नेट फैब्रिक पे अगर सिलाई ना बैठे तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के पीसेस लेंगे हम और उसको जहाँ पे भी हमारी मार्जिन है वहाँ पे रख के स्टिच करेंगे, तो अच्छी सी सिलाई हो जाएगी, एक पक्की सिलाई बैठ जाएगी। तो ये देखिए
इस तरीके से हमने अस्तर जो लोअर पोर्शन का था वो मेन फैब्रिक को साइड करते हुए अटैच कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक जो है उसको स्टिच लगानी है। सेम वे में हम इसे भी स्टिच लगाएंगे। इस पे भी मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया है। अगर कोई भी फैब्रिक पे स्टिच ना बैठे तो न्यूज़पेपर वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जो किनारा है उस पे स्टिच लगानी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके जो हमारा बॉटम राउंड है उस पे ये स्टिच लगा रहे हैं हम। इस पे सिंगल स्टिच काफी है। इक्वली डबल फोल्ड करके आप सिंगल स्टिच लगा लीजिए। सेम वे में हमें मेन फैब्रिक में भी कर लेना है। तो जो न्यूज़पेपर थोड़ा सा हटा के हम इसे भी सेम तरीके से स्टिच कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे बीडिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। वेव्स जैसा शेप आएगा। आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो हम इस तरीके से हटा देंगे, इजीली हट जाते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में ड्रेस रेडी हो चुका है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप बड़े ही सस्ते में प्यारे प्यारे से आउटफिट्स बना सकते हैं। 50 रुपीज़ फॉर फैब्रिक एंड 50 रुपीज़ फॉर 2 मीटर्स ऑफ लाइनिंग। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।